स्टूडेंट बीए बीएससी सेकेंड ईयर में लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के दो पार्ट हैं। अब जो वर्ड है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इससे मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्म से मतलब हुआ है कि हम किसी का रूप बदल रहे हैं, उसी की फॉर्म बदल रहे हैं। अब फॉर्म कैसे बदल रहे हैं यहाँ पर? वैसे तो जनरली ये कहा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, हम उस फंक्शन की फॉर्म को बदलकर दूसरे फंक्शन में ले आए, तो इसका मतलब हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन है। हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम यूज करते हैं। तो जैसे मोबाइल फोन में बात करते हैं, तो जो फोन करने वाला है जब वो बोलता है तो जो साउंड वेव्स हैं, माइक उनको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो दूसरा जो फोन सुनने वाला है, उसके पास फोन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, स्पीकर उसे चेंज कर देता है साउंड वेव्स में, तो वो उस आवाज को सुन लेता है। तो हमने क्या हुआ क्या प्रोसीजर हुआ कि जो साउंड वेव थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, ट्रांसफॉर्म हो रही थी। तो अगर मैं ये कहता हूं कि जो माइक है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है साउंड वेव्स का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो फिर ये हुआ कि जो स्पीकर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है साउंड वेव्स में, साउंड में कन्वर्ट कर देता है, इट मीन्स वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो एक अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो दूसरा उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का बेस्ट यूज हम तभी समझते हैं जब उसका इनवर्स भी वहां पर डिफाइन होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी हम इसी तरह से देखते हैं कि इनके इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफाइन होते हैं। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि हम एक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इंटीग्रल क्यों है? क्योंकि इंटीग्रल वर्ड इसलिए यहां पर है कि जो फॉर्म हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो इंटीग्रल के द्वारा कर रहे हैं। तो जब हम फॉर्म इंटीग्रल के द्वारा कर रहे हैं तो हमने कहा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वो होता है एक फंक्शन जिसे कहा जाता है कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या न्यूक्लियस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक ऐसा फंक्शन है जो हम उस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर लें जिस फंक्शन का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है और एक डिफाइन लिमिट पर वो इंटीग्रल कन्वर्ज हो जाए। तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन हमने मल्टीप्लाई किया था, जिसे हम कर्नल नाम दे रहे हैं, वो उसको इंटीग्रेबल बना रहा है। तो इसको हम इस तरह से समझें कि जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है उसे इस तरह से डिफाइन किया गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के पी टी एफ टी डी टी। अब यहां पर एफ टी वो फंक्शन है जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जिसका रूप बदलना है, और के पी टी ये यहां पर कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये हमेशा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है, जो हमने यहाँ पर p और t लिए हैं और जो फंक्शन आपको दिया गया है वो t में है। अब जो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इसका ये काम है कि ये इस तरह से डिफाइन अगर हम करें के पी टी इक्वल टू 0 when t less than 0, e raised to the power minus pt when t greater than equal to 0। तो तब हम ये देखते हैं कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिए हुए फंक्शन एफ टी का है वो किस तरह से डिफाइन है। तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को दो पार्ट में। किस तरह से? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के पी टी एफ टी डी टी।
दो पार्ट क्या हुए, एक में लिमिट हमने बनाई -∞ टू 0 KPT FT/dt, और दूसरे में 0 टू ∞ KPT FT/dt। अब हमने देखा कि यहां जो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है वो t<0 के लिए 0 है। तो t<0 के लिए KPT 0 है, तो ये टोटल इंटीग्रल 0 प्लस 0 टू ∞, और यहां पर KPT कितना डिफाइन है t>0 के लिए, e⁻⁻ PT FT/dt। तो किसी भी फंक्शन ft का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हम डिफाइन करते हैं 0 टू ∞ e⁻⁻pt FT/dt। तो इस फार्मूले से, इस इंटीग्रल से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। बेसिकली जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों ही यही काम करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन में, और हम एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इजीली कर लेते हैं।